सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जांच के लिए यूपी सरकार ने 18 सदस्यों की एसआईटी बना दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के बाद पुलिस जांच पर पूरी रिपोर्ट ली। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। इस बीच महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट भी आज सामने आ गया। इसमें नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या के लिए आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी को जिम्मेदार ठहराया है। नरेंद्र गिरी ने लिखा कि फर्जी तस्वीर और झूठे लांछन से वो गहरे तनाव और दबाव में थे। नरेंद्र गिरी ने बताया कि उन्होंने 13 सितंबर को भी आत्महत्या की कोशिश की थी। मामले में आनंद गिरी और बड़े हनुमान मंदिर की पुजारी आद्या तिवारी की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले आरोपियों से दिन भर पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी ने अपने बयान में कहा, महंत जी से सिर्फ दुकान बेचने पर ही विवाद था। मैं महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। मैंने ना तो कोई वीडियो बनाया, न फर्जी फोटो। गुरुजी को समाजवादी नेता इंदु प्रकाश ने भड़काया। पुलिस ने आनंद गिरी का मोबाइल जब्त कर लिया है। कल उसे प्रयागराज की अदालत में पेश कर रिमांड मांगी जाएगी। आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हो सकता है। अब विवेचना से क्या उभर के आएगा, इसके बारे में अभी कहना उचित नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का कल पोस्टमार्टम होगा। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या और हत्या का सस्पेंस अब एक सियासी मुद्दा बन गया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि देने के बाद पूरे मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराए जाने की मांग की। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। शिवसेना ने नरेंद्र गिरी की मौत की तुलना पालघर में साधुओं की लिंचिंग से की है। जब महाराष्ट्र के पालघर डहाणू में 2 साधुओं की हत्या हुई, लोगों ने भीड़ ने की। कांग्रेस ने यूपी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि योगी राज में संत भी सुरक्षित नहीं है। अभी तक आम आदमी मारा जा रहा था, अब इतने बड़े महंत इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी के तहत मारे गए हैं। साधु संतों ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। यूपी सरकार ने भरोसा दिया कि सच्चाई जानने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। इसके दोषी होंगे, उनको खोज निकालेंगे, उनको कठोर से कठोर दंड दिलाएंगे। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को बीजेपी के कई नेताओं ने मौत पर सियासत न करने की नसीहत भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 4 दिन के दौरे पर बुधवार सुबह रवाना हो जाएंगे। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी। 24 सितंबर को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की वॉशिंगटन में द्विपक्षीय वार्ता होगी। इस बातचीत के दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात, आतंकवाद और चीन पर भी दोनों नेताओं के बीच संवाद होगा। 24 सितंबर को ही प्रधानमंत्री क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री 23 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 25 सितंबर को पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए उनका देश तैयार है। Those who commit acts of terrorism against us will continue to find a determined enemy in the United States. We're better equipped to detect and prevent terrorist threats, and we are more resilient in our ability to repel them and to respond. भारत ने कोविशील्ड वैक्सीन को मंजूरी नहीं देने के ब्रिटेन के फैसले को भेदभावपूर्ण बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री के साथ इस मुद्दे को उठाते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भारत ने साफ किया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को मंजूरी और कोविशील्ड को मान्यता न देने का ब्रिटेन का फैसला भेदभावपूर्ण है। I am told that certain assurances have been given. That this issue would be resolved, and as you saw, the minister has said that these issues should be resolved at the earliest possible to mutual satisfaction. दरअसल ब्रिटेन के नए नियमों में कहा गया है कि ब्रिटेन आने वाले भारतीयों को बिना वैक्सीन लगवाए लोगों की तरह अनिवार्य प्रतिबंधों से गुजरना होगा। उन्हें 10 दिनों तक आइसोलेशन में रहना होगा। इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो अक्टूबर में केंद्र सरकार को करीब 22 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन डोज उपलब्ध करवाएगा।
यूपी के संभल में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि तालिबान का समर्थन करने वाले पैदा हो गए हैं, यही समाजवादी पार्टी का चेहरा है। यहाँ पर कुछ तालिबान को समर्थन करने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया कि अगर यूपी में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या राम मंदिर बन पाता। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो संभल से ही फतवे जारी हो जाते। कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाता? क्या ये पवित्र कार्य समाजवादी पार्टी कर पाती? अगर वह करती तो यहीं से फतवे जारी हो गए होते, इस संभल से ही। क्यों? योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले गौ माता सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज गौ माता को छेड़ने वाले सुरक्षित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने कोयला तस्करी से जुड़े मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अभिषेक बनर्जी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जारी किए गए नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। उनकी तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि कोलकाता में ही पूछताछ की जाए। ईडी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से दिल्ली में पूछताछ करना चाहती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिषेक की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.